हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पे मस्त होंगे, यहाँ पे स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैं मानव जैन, आपका एप्पल फैन बॉय, और वेलकम करता हूं आपका हम सबके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो गाइस, जो आज की वीडियो होने वाली है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि जहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ iOS 17.2 के बारे में। जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि iOS 17.2 के अंदर हमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे टोटल 10 फीचर्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि वो 10 फीचर्स वो होंगे जो एसेंशियल फीचर्स हैं, जो हमें iOS 17.2 के साथ देखने को मिलने वाले हैं। और iOS 17.2 जो है वो नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर तक लॉन्च होने की पूरी यहाँ पे ये है कि लॉन्च हो सकता है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको फीचर सारे यहाँ बताऊं, ताकि आप भी थोड़ा यहाँ पे अवेयर हो जाएं iOS 17.2 के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इस अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। और अगर आपको वो सब चीज़ें देखनी है तो आप जाके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरी सारी बढ़िया वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। साथ में नीचे लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो होगा हमारे व्हाट्सएप के चैनल का, जहाँ दोस्तों मैंने एप्पल फैन बॉय के नेम से व्हाट्सएप चैनल बनाया, जहाँ के उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस वाले चैनल पे भी मैं इंटरेस्टिंग अपडेट्स यहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। गाइस, जो iOS 17.2 है वो एप्पल ने लास्ट वीक ही पब्लिक बीटा टेस्टर्स के लिए और डेवलपर बीटा टेस्टर्स के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया था, और अभी भी ये डेवलपर मोड में है। तो यानी कि अभी भी एप्पल इसको टेस्ट कर रहा है अपने पब्लिक बीटा में भी और अपने डेवलपर बीटा में भी। पर इस अपडेट के अंदर हमें जिसका इनिशियल बीटा था, बीटा 1, तो इसके अंदर हमें क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। गाइस, जहाँ सबसे पहला फीचर जो यहाँ पे निकल के आता है वो आता है यहाँ पे जनरल ऐप को लेकर। आप जानते हैं कि एप्पल ने अपने WWDC में एक अपनी नई एप्लीकेशन को लॉन्च किया था iOS 17 के साथ, जो था जनरल ऐप, जहाँ पे अपने रोज़ की अपनी मेमोरीज, अपने इवेंट्स और जो भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उनको अपने आईफोन में एज अ जर्नल आप यहाँ बना के रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो ये एप्लीकेशन है मेरी आईपैड के लिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज आईपैड के लिए आपका एप्पल पेंसिल है। तो एप्पल पेंसिल आप लिख सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने जर्नल को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं। तो वो आईफोन पे, मैकबुक पे इतना इफेक्टिव नहीं है जितना वो आईपैड के ऊपर है। पर फिर भी इस अपडेट के साथ एप्पल ने वो जनरल ऐप को भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, और जब पब्लिक के लिए iOS 17.2 यहाँ पे लॉन्च होगा तो आपको जनरल ऐप अपनी देखने को मिलेगी। पर अभी ये ऐप भी आपको बीटा वर्जन में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी ऐप स्टोर पर जाके आप सर्च मत कीजिएगा, बिकॉज ऐप स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड फीचर की तरफ, जो यहाँ पे आता है iPhone 15 Pro के एक्शन बटन को लेकर। जहाँ गाइस, आप जानते हैं कि एप्पल ने इस बार या इस साल अपने iPhone 15 Pro और Pro Max के लिए एक नया यहाँ पे फीचर लॉन्च किया, जो था यहाँ पे एक्शन बटन। जो एप्पल ने इस एक्शन बटन को रिप्लेस कर दिया, जो हमारे आईफोन में नॉर्मल यहाँ म्यूट और साइलेंट का यहाँ पे स्विच होता है, तो एप्पल ने उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, बट खाली प्रो मॉडल्स के लिए। तो जो एक्शन बटन है ये अपने साथ बहुत सारी नई फंक्शनलिटीज यहाँ पे लेके आता है, जहाँ पे एप्पल ने iOS 17.1 के साथ, iOS 17 के साथ भी एप्पल ने बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे लॉन्च की, और iOS 17.2 के साथ एक और नई फंक्शनलिटीज़ के साथ जुड़ने जा रही है, जो यहाँ पे ट्रांसलेट ऐप को लेकर। अब आप जानते हैं कि एप्पल ने लास्ट ईयर iOS 16 के साथ अपनी ट्रांसलेट ऐप को लॉन्च किया, जहाँ पे अपनी मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर आप उस ऐप को यूज़ कर आप ट्रांसलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस बार अपने एक्शन बटन को यूज़ कर आप कोई सी भी ऐप लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट आप कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में यहाँ पे ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। जहाँ पे सेटिंग्स में जाकर आप अपने जो एक्शन बटन का आपको ऑप्शन मिलेगा प्रो मॉडल्स के ऊपर, तो वहाँ पे जाकर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो है ट्रांसलेट का। तो जब उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो जब भी आप एक्शन बटन यहाँ प्रेस करेंगे, तो वो आपका जो एक्शन बटन है वो ट्रांसलेट ऐप को लॉन्च कर देगा, या जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसको यहाँ पे वो ट्रांसलेट कर देगा, जिस लैंग्वेज आप यहाँ पे बोलेंगे। तो ये एक नई फंक्शनलिटी यहाँ पे एप्पल ने ऐड करी है। अब गाइस, हमारा नेक्स्ट फीचर यहाँ निकल के आता है विजेट्स को लेकर। जहाँ एप्पल इस अपडेट के अंदर बहुत सारे नए विजेट्स को यहाँ पे लॉन्च किया, जहाँ पे एप्पल ने वेदर विजेट को थोड़ा अपडेट कर दिया है, और साथ में क्लॉक विजेट भी यहाँ पे एप्पल ने दे दी है। जहाँ पे क्लॉक विजेट के अंदर आप टाइमर सेट कर सकते हैं और स्टॉप वॉच ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेक्टिव विजेट्स यहाँ पे एप्पल ने दी हैं। बात करूँ वेदर की, तो एप्पल ने वेदर विजेट के लिए यहाँ पे डेली फोरकास्ट, सनराइज, सनसेट, यहाँ पे ये सब चीज़ें भी ऐड कर दी हैं। तो जब भी आप iOS 17.2 को इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो नई विजेट्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और चिंता मत कीजिए, जब वो अपडेट यहाँ पे लॉन्च होगा तो मेरे चैनल के ऊपर आपको हमेशा की तरह वीडियो मिलेगी पूरी डिटेल्ड iOS 17.2 के बारे में, जो मैं अपने डिवाइस के ऊपर यहाँ पे इंस्टॉल करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो उस वीडियो के लिए भी यहाँ पे आप ट्यून रहिए मेरे साथ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो यहाँ पे आता है एप्पल म्यूजिक को लेकर। अब आप जानते हैं कि iOS 17.1 के साथ एप्पल ने एप्पल म्यूजिक में काफ़ी सारे नए यहाँ पे चेंजेस करे, जहाँ पे एप्पल ने एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड करी कि जब भी आप यहाँ पे सॉन्ग सुनते हैं तो एप्पल आपको नए सॉन्ग्स यहाँ पे रिकमेंड करता है आपके सॉन्ग हिस्ट्री के उसको देखते हुए।
साथ में एप्पल ने एक नई चीज़ यहाँ पे और लॉन्च करी जो होता है यहाँ पे फेवरेट को, जहाँ पे अपने एप्पल म्यूजिक में आप सॉन्ग्स को फेवरेट कर सकते हैं। अपने एप्पल म्यूजिक की जो लाइब्रेरीज हैं या प्लेलिस्ट है उनको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपके फ्रेंड्स भी उसमें कोलैबोरेशन कर सकते हैं, अपने सॉन्ग्स उसमें ऐड कर सकते हैं। अब नई चीज़ जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो यहाँ पे ये आ रही है कि एप्पल ने इसके अंदर एक नया चीज़ यहाँ पे लॉन्च करी है जो आती है सॉन्ग हिस्ट्री को लेकर। अब आप जानते हैं कि अगर हम अपना फ़ोन किसी को देते हैं, वो अपने मनपसंद या म्यूज़िक चलाते हैं, तो एप्पल म्यूज़िक हमें वो ही रिकमेंडेशन दिखाता है। पर हम क्या करते हैं कि हम सपोज़ अगर मैं हूँ, मुझे यहाँ पे इंग्लिश सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद है, पर अगर मैंने अपना फ़ोन किसी को दिया और वो यहाँ पे सुन रहा है हिंदी सॉन्ग्स, और जब भी मैं एप्पल म्यूज़िक खोल रहा हूँ तो मुझे एप्पल जो है वो हिंदी म्यूज़िक यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे ख़राब हो गई है। पर अब इस अपडेट के साथ एप्पल ने इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूव किया है, जहाँ पे आपको एक नया टॉगल देखने को मिलेगा, एक फोकस फिल्टर, जो पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे सॉन्ग हिस्ट्री का। जब भी आप उसको यहाँ पे एनेबल करेंगे तो उस फिल्टर के अंदर क्या होगा कि चाहे कोई भी इंसान हो, आपने अपना फ़ोन किसी को भी दिया हो, चाहे वो कोई सा भी यहाँ पे सॉन्ग चला रहा हो, कोई सा भी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, कोई सा भी गाना हो, तो उससे क्या है कि आपकी सॉन्ग हिस्ट्री यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगी। जो आपकी सॉन्ग हिस्ट्री यहाँ पे चलती आ रही है वही आपको यहाँ पे दिखेगी, तो दूसरे पर्सन की वजह से आपकी सॉन्ग हिस्ट्री यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही यूजफुल इफेक्टिव फीचर है जो एप्पल को बहुत पहले ही लॉन्च कर देना चाहिए था, बट डोंट वरी, एप्पल ने इस अपडेट के साथ यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया है और बहुत लोगों की परेशानी भी यहाँ पे सॉल्व कर दी है। अब गाइस इसी में एप्पल म्यूजिक का एक नया फीचर और निकल के आता है कि जो एप्पल ने जो हमारा 17.1 के अंदर फेवरेट्स का यहाँ पे फीचर दिया था, तो एप्पल ने उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव किया है, जहाँ पे अब आप स्टार आइकन पे क्लिक कर आप अपने सॉन्ग्स यहाँ पे फेवरेट कर सकते हैं, और साथ में आपको उसके बेसिस पे आपको नई इम्प्रूव्ड आपको रिकमेंडेशन देगा एप्पल। जहाँ पे सपोज आप अगर मेरी 17.1 वाली वीडियो पे जाएंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने उसमें दिखाया है कि एप्पल कैसे नए सॉन्ग्स यहाँ पे रिकमेंड करता है, बट जैसे जैसे अपने सॉन्ग्स यहाँ पे स्टार पे प्रेस करके आप सेव करते जाएंगे तो वैसे वैसे एप्पल आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन दिखाएगा, चाहे वो सर्च बार के अंदर हो, आपकी प्लेलिस्ट के नीचे हो, या आपके होम स्क्रीन पर हो, जो एप्पल म्यूजिक की जो होम पेज होता है वहाँ पे आपको देखने को मिले। तो ऐसा कोई इम्प्रूव रिकमेंडेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। गाइस नेक्स्ट फीचर वहाँ निकल के आता है आई मैसेज को लेकर, जहाँ एप्पल ने जो फीचर है, वैसे तो यूएस, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज में ये फीचर चलेगा ज़्यादा, बट हो सकता है कि इंडिया में भी आगे जाके यूजफुल बन जाए। जहाँ पे इस फीचर का नाम है आई मैसेज कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन, जहाँ पे इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे हमारे हर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनके हर कंट्री का अपना डेटा होता है, तो डेटा ब्रीच होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब भी साइबर क्राइम होता है। तो हैकर्स क्या करते हैं कि ऑब्वियसली वो हमेशा उस चीज़ को यहाँ पे अटैक करते हैं, या फिर एक अननोन मैसेज को सेंड कर या कस्टमाइज कर ओटीपीज के थ्रू या बहुत सारी चीज़ों के थ्रू यहाँ पे डेटा को ब्रीच कर देते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एप्पल कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन जैसा फीचर यहाँ पे लेकर आया है। इस फीचर में क्या होता है कि जब भी अगर आप जर्नलिस्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, और इससे चाहे कोई भी है आप, तो इससे क्या है कि जब तक आप वो कॉन्टैक्ट की आपकी वेरीफाई नहीं होगी ना, तो कोई भी हैकर वो डेटा ब्रीच यहाँ पे नहीं कर पाएगा। जहाँ पे आई मैसेज के अंदर कॉन्टैक्ट की बन जाएगी आपकी, और जब भी आप उसको वेरीफाई करेंगे तभी आपका डेटा यहाँ पे शेयर होगा। जब भी आप आई मैसेज पे किसको भेजेंगे, तब तक वो, जब तक उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, वो डेटा यहाँ पे सेंड नहीं होगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है कि जहाँ पे आपका जो डेटा ब्रीच है वो यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर आप एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जर्नलिस्ट, या कोई भी अगर यहाँ पे आईफोन यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आपका जो डेटा है वो iCloud में यहाँ पे सेव रहता है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर नॉर्मल पब्लिक के लिए भी, क्योंकि पब्लिक भी क्या करते हैं कि हम जैसे लोग जो होते हैं अपने iCloud के अंदर अपनी फोटोज, अपने वीडियोस, अपने आई मैसेज, अपनी मेल्स, अपने गेम्स का डेटा, सबको डेटा हम अपने iCloud में स्टोर करके रखते हैं। तो वो डेटा भी यहाँ पे ब्रीच ना हो, तो एप्पल ने कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन यहाँ पे लॉन्च किया। नेक्स्ट चीज आती है आई मैसेज के अंदर, जो यहाँ पे एप्पल ने किया है वो है स्टिकर रिएक्शंस को लेकर, जहाँ पे आप जानते हैं कि जब भी एप्पल ने इस बार iOS 17 के अंदर हमें बहुत सारे नए ऑप्शन दिए आई मैसेज में, यहाँ पे हम खुद का यहाँ पे स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं बहुत, या हम साउंड जो ऑडियो मैसेज होते हैं उनको हम ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कमाल के फीचर्स यहाँ पे एप्पल ने लॉन्च करे। आप जाके मेरी iOS 17 या 17.1 की वीडियोस जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा यहाँ पे बताया है। अब 17.2 क्या लेके आता है? अब 17.2 में आपको एक नया फीचर ये मिलता है कि जब भी आप किसी मैसेज के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वहीं से ही अपना रिएक्शन आप सेंड कर सकते हैं, अपने इमोजीज को यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, या अपने इमोजीज को यहाँ पे डायरेक्टली आप सेंड कर सकते हैं। अब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, आपको कीबोर्ड पे जाके रिप्लाई पे स्वाइप करके आपको रिप्लाई कर कीबोर्ड से आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ता था। पर 17.2 के अंदर आप डायरेक्टली वहीं से ही आप यहाँ पे रिएक्शन अपना यहाँ पे, या जो भी आपको रिप्लाई करना है इमोजीज के थ्रू या इमोजीज के थ्रू, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं जैसे व्हाट्सएप में करते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा कहूँ ना, तो एप्पल धीरे धीरे करके इसको आई मैसेज को अपने व्हाट्सएप जैसा यहाँ पे बनाना चाहता है, ताकि एक तरफ को टाइम आए कि जहाँ पे आई मैसेज कंप्लीटली व्हाट्सएप को यहाँ पे रिप्लेस कर दे, और एप्पल इस तैयारी में लग चुका है। क्योंकि आप देखेंगे इस बार iOS 17 के अंदर सारे फीचर्स ऑलमोस्ट वो हैं जो व्हाट्सएप के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जो फीचर था आई मैसेज में एब्सेंट थे। तो हो सकता है कि इन फीचर्स के लॉन्च होने के बाद या iOS 18 में नए फीचर्स आने के बाद व्हाट्सएप को आई मैसेज यहाँ पे रिप्लेस कर दे। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है, बट अभी फिलहाल आई मैसेज में आपको ये नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है।
नेक्स्ट चीज़ आती है मेमोजी को लेकर, जहाँ एप्पल ने मेमोजीज को कस्टमाइज करने के नए ऑप्शन यहाँ पे दिए। आप जैसे आप क्लोथिंग का हो गया, स्किन को लेकर हो गया, ईयर्स को लेकर हो गया, तो एप्पल ने कुछ नई चीज़ें यहाँ पे ऐड करी हैं। वो जब वो iOS 17.2 यहाँ पे लॉन्च होगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि एप्पल ने यहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पे लॉन्च करी हैं। पर अभी इसके अंदर आपको सिर्फ इतना जान लीजिए कि एप्पल नए कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे अपने मेमोजी को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज करके अपना खुद का मेमोजी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा लास्ट यहाँ पे जो फीचर आता है वो आता है कॉन्टैक्ट पोस्टर्स को लेकर। अब आप जानते हैं कि iOS 17 के अंदर हमने खुद के कॉन्टैक्ट पोस्टर्स यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि हमें पता हो कि हम किसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आपको देखनी है वो भी मैंने iOS 17 के अंदर यहाँ पे बता रखी है, जो मैंने वीडियो यहाँ पे पोस्ट की थी। तो अब इसके अंदर एप्पल ने एक नया फीचर यहाँ पे ऐड किया है, छोटा यहाँ पे एक ट्यूब किया है, जहाँ पे एप्पल ने इसमें डाला है रेनबो टेक्स्ट। जहाँ पे जब भी आप कोई फोटो यहाँ पे लगाते हैं तो अपने टेक्स्ट का कलर आप रेनबो कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो वो बस ये छोटा सा एक कह लीजिए कि एप्पल ने छोटा सा यहाँ पे एक अपग्रेड किया है इस फीचर को लेकर। बाकी कोई इतना कोई बड़ा फीचर नहीं है, पर अगर आप उसको नए कस्टमाइज ऑप्शन यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं, जहाँ पे आप रेनबो टेक्स्ट कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं और कोई सी भी फोटो में यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये थे सारे नए 10 फीचर जो एप्पल यहाँ पे लॉन्च किए। मैं जल्दी से यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। जहाँ एप्पल ने जो सबसे पहला फीचर यहाँ पे लॉन्च किया वो था यहाँ पे जर्नल ऐप, जहाँ पे अब आप अपनी जर्नल ऐप के अंदर अपनी मेमोरीज, अपने इवेंट्स और जो भी आपकी लाइफ के थॉट्स हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एप्पल ने लॉन्च किया ट्रांसलेट ऐप अपने एक्शन बटन के लिए, जहाँ पे वो iPhone 15 Pro के अंदर अपने एक्शन बटन के थ्रू ट्रांसलेट ऐप को आप लॉन्च कर सकते हैं और वहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे एप्पल ने नई विजेट्स को यहाँ पे लॉन्च किया, अपने वेदर विजेट को यहाँ पे एप्पल ने अपडेट किया, क्लॉक विजेट को भी यहाँ पे एप्पल ने और नई चीज़ें यहाँ पे दी हैं और भी नए विजेट्स यहाँ पे हो सकते हैं जो हमें आगे आने वाले बीटाज में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ एप्पल ने चेंजेस किए एप्पल म्यूजिक के अंदर, जहाँ पे एप्पल म्यूजिक के अंदर आप नए कोलैबोरेटिंग फीचर्स यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं। साथ में आप अपने जो फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट है उसको यहाँ पे आपको नई इंप्रूव रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी। और साथ में एप्पल ने नया टॉगल यहाँ पे दिया है जो यहाँ पे सॉन्ग हिस्ट्री का, कि जब भी आप उसको यहाँ पे एनेबल करेंगे तो आपकी सॉन्ग हिस्ट्री अफेक्ट नहीं होगी, चाहे कोई और भी आपके आईफोन के अंदर कोई सा भी यहाँ पे म्यूजिक सुन रहा है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एप्पल ने लॉन्च की कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन, कि जब तक आप अपने कॉन्टैक्ट की चाहे कोई भी आपका स्ट्रेंजर आपके स्मार्टफोन आपके आईफोन से अपना फ़ोन कनेक्ट कर लो, डेटा ब्रीच करने की कोशिश करे, तो वो उसको यहाँ पे नहीं कर पाएगा जब तक आपको कॉन्टैक्ट की जो होगी वो वेरीफाई यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एप्पल ने करी iMessage के अंदर, जहाँ पे आप अपने मैसेज को लॉन्ग प्रेस करके वहीं से एक मेमोजी या इमोजी का रिएक्शन यहाँ पे पास कर सकते हैं लाइक व्हाट्सएप। और नेक्स्ट चीज़ आती है मेमोजी को लेकर, जहाँ पे आप अपने मेमोजी को नए तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो जब 17.2 लॉन्च होगा आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ यहाँ पे एप्पल ने लॉन्च की जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पोस्टर्स, जहाँ कॉन्टैक्ट पोस्टर्स के अंदर एप्पल ने एक नया ऑप्शन हमें दिया जो होता है रेनबो टेक्स्ट कलर, जहाँ पे कोई सी फोटोज आप लगाते हैं तो अपने टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रेनबो कलर है यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो गाइज ये सारे फीचर्स है जो एप्पल ने लॉन्च करने वाले हैं अपने iOS 17.2 के साथ। और मैं बात करूँगा इसकी रिलीज डेट की, तो ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ दिसंबर। देखते हैं एप्पल का नेक्स्ट फीचर यहाँ पे कब आता है और कैसी यहाँ पे एप्पल की साइकिल रहती है, पर अभी इस अपडेट में आपको ये फीचर्स यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। डिटेल वीडियो आपको मिलेगी मेरे चैनल के ऊपर दिसंबर में, जैसे ही अपडेट यहाँ पे लॉन्च होगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और मेरे चैनल को इसके सब्सक्राइब कर लीजिए वरना वीडियो आप मिस कर जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।